4 दिन की जिंदगी में किस किस से कतरा के चलूं। खाक हूं मैं खाक पर, या खा की तरह के चलूं। ये आज नहीं तो कल हर एक की हकीकत होने वाली है, लेकिन बात ड्रॉप ईयर की है। जिंदगी का एक सबसे कीमती साल होता है और इंटरनेट पर इसके बारे में हजारों वीडियोस हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने ना तो इस एग्जाम की तैयारी की है और ना कभी एग्जाम दिया है। फिर भी हजारों लोगों ने उनके हिसाब से डिसीजन लिया है। ये कोई हाई फाई वीडियो नहीं है जो मैं बना रहा हूँ, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, सिर्फ समझदारी है, क्योंकि मैंने भी ड्रॉप लिया था। और अगर आप ड्रॉप लेने का तनिक मात्र भी विचार रखते हैं तो अपने परिवार के साथ में इस वीडियो को देखिए। डिसीजन मेकिंग में ये वीडियो आपकी गीता की तरह मदद करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो शुरुआत करते हैं। ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन हमेशा के लिए सेट होने वाली है। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इस वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन में मेरा भरोसा ज़ीरो है। यहाँ सिर्फ समझदारी है, और अगर आप में समझदारी के बारे में थोड़ी सी रिस्पेक्ट है तभी आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए। एम और डेल्टा एम, एम फॉर मार्क्स और डेल्टा एम फॉर चेंज इन मार्क्स। 99% नौसिखिए लोग इसके बेसिस पे कमेंट करते हैं, और उनमें टीचर्स भी शामिल। कभी भी ड्रॉप लेना मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है। मेरे हजारों बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और मैं 2011 बैच से MBBS मैंने खुद ने किया है। और मैंने पाया है कि नंबर मैटर नहीं करते। मतलब मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने 1 साल ड्रॉप लिया, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल वो 500 नंबर पे था, और इस साल उसने पूरे साल ड्रॉप करके वो 525 पर पहुंचा। मैं ऐसे बच्चों को ड्रॉप करने की हिदायत नहीं दूंगा। अगर वो चौथे पांचवें ड्रॉप तक पहुंच गए हैं तो कतई नहीं दूंगा, क्योंकि साल भर में आप सिर्फ 4 मार्क्स, मतलब 4 क्वेश्चंस के मार्क्स को इम्प्रूव कर पाए तो दिस इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट एट ऑल। इम्प्रूवमेंट है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे का पिछले साल 100 नंबर था और वो 325 तक पहुंच गया, मतलब उसने ऑब्वियस सी बात है एफर्ट तो लगाया है। अगर आप डेल्टा एम ऊपर वाले केस में चेक करते हैं तो सिर्फ 25 मार्क्स का है। यहां डेल्टा एम अगर आप चेक करते हैं तो वो 225 मार्क्स का। तो आप डेल्टा एम पर फोकस करिए कि भाई आपका डेल्टा एम क्या है। मान लो आपने साल भर ड्रॉप लिया, पहले आपके नंबर 200 थे और ड्रॉप लेने के बाद आपका नंबर 250 हुआ। ड्रॉप लेना ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं उनको इंक्रीज करना टफ होता जाता है। मतलब जैसे मान लो किसी बच्चे के एक ड्रॉप में, इनिशियल ड्रॉप में मान लो 600 नंबर थे, तो उसको हो सकता है कि 650 तक पहुंचने में भी 1 साल लग जाए, लेकिन 650 तक पहुंचने का उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो कोई मुद्दा है ही नहीं। तो आपको डेल्टा एम पे फोकस करना है। कई लोग आपको डिप्रेस कर सकते हैं कि अब की बार भी तेरे 450 ही आए। चेक ये मत करो कि 450 आए, चेक ये करो कि पिछले साल से कितने बड़े हैं, तब 450 हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, आपने साल भर तैयारी करी, आपके पहले 415 थे, तीसरा ड्रॉप आपने लिया और आपके 450 पहुंच गए। लाइन चेंज करने का समय आ गया है। अब फीस देना और लोगों की, कोचिंग वालों की जेब भरना बंद कर दो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। ठीक है, ये मेरा बहुत क्लियर कट फंडा है। मैं आपके बड़े भाई की तरह हूँ। मैं आपसे पैसे लूट कर या आपसे पैसे मांग कर, आपसे अपनी जेब भर कर कभी भी अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि दुआ और बद्दुआ पैसे से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ये मुझे भली भांति मालूम है। तो डेल्टा एम, तो आप एक बार इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने से चेंज हुए हैं, ड्रॉप ईयर आपका कौन सा था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा मुद्दा है, जब हम लोग ड्रॉप ईयर की प्लानिंग करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं, क्योंकि इंडियन पेरेंटिंग बड़ी डिफेंसिव पेरेंटिंग है, उसमें मेरे माँ बाप भी आते हैं।
आप सबको पता है कि पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि बेटी की शादी करनी है तो कोई ग्रेजुएशन कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी नीट एस्पिरेंट गर्ल्स हैं। लड़कों के साथ में भी यही होता है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, हर कोई आप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाहे पेरेंट्स आपको जो कुछ बोलें, 25 साल की उम्र के बाद ताने मारना शुरू कर देंगे कि तेरे को इतना खिलाया, ये सिखाया, यहाँ से पढ़ाया, वहाँ से पढ़ाया, और तू आज किसी काम का नहीं। क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, नेक्स्ट ड्रॉप में जब मैं पढ़ने जाता था तो हर दिन मेरे पीछे से मुझे ऐसा फील होता था कि पेरेंट्स मुझे डाउटफुल नज़रों से देख रहे हैं, यार ये पढ़ने तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये मेहनत तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पिछली बार क्यों नहीं हुआ उसका। तो पेरेंट्स के मन में हमेशा होता है कि यार हम अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटे, क्योंकि न जाने उनको किस सोसाइटी का प्रेशर है। ये तो मेरे को ये समझ में ही नहीं आता भारत में। ये मेरे पेरेंट्स के भी हालात है। अननेसेसरी आग की बात है, इज्जत की बात है। उस अंकल के लड़के ने ये कर लिया, उस चाचा के भतीजे के फूफा ने पता नहीं क्या क्या कर लिया। मेरी समझ के बाहर होती हैं चीज़ें, बट फिर भी ठीक है। इंडियन पेरेंटिंग इज डिफेंसिव पेरेंटिंग। लेकिन एक बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि अगर माँ बाप अपनी औलाद को सफल बना पाते तो उनकी हर औलाद अल्ट्रा सक्सेसफुल होनी चाहिए थी। डॉक्टर्स अगर किसी को जिंदा रख पाते तो अस्पताल में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए थी। और टीचर्स अगर किसी का सिलेक्शन करवा पाते तो हर किसी का सिलेक्शन होना चाहिए था। जिम अगर किसी को फिट कर पाती तो हर कोई फिट होना चाहिए था उस जिम में। स्पिरिचुअल गुरुज अगर किसी को शांत कर पाते तो कोई पागल घूमता ना सड़कों पर। खैर, हम हमेशा दो ऑप्शंस लेके चलते हैं कि यार मैं पार्शियल ड्रॉप ले, और उस पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि मैं बीएससी करता रहूंगा या XYZ कोई भी कोर्स करता रहूंगा, लेकिन मेरे दिल में, मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल में तो MBBS ही है। ये सपना तो मुझे पूरा करना ही करना है। ऐसे उसके साथ में सोच होती है। तो भाई, इट्स ऑल अबाउट थीटा। आपका आउटपुट 0 भी हो सकता है और आपका आउटपुट मैक्सिमम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो भी कोर्स आपने चूज किया है उसमें आप कितने इन्वॉल्व हैं। क्या वो कोर्स आपकी हेल्प कर रहा है या आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। पिछले साल मेरा एक स्टूडेंट था, वो वेटनरी में एनरोल्ड था और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ वेटनरी में पढ़ते पढ़ते। तो मैंने उससे पूछा, यार कॉलेज में जाने के बाद तो बहुत रेयर होता है एडमिशन हो जाए, बट उसने करवा लिया एडमिशन। बोले सर पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। गांव में घर के आसपास कई बातें होने लगी थी कि इतने साल से पढ़ रहा है, कुछ हुआ नहीं। तो जब मैं कॉलेज में गया तो सब खुश हो गए, बोले डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया। कौन बताया कि मैं जानवरों का डॉक्टर बनाऊं। तो मेरे को पता था कि मेरे को जाना है MBBS में, मेरा दिल वहीं था। तो मैं सर कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रुका, वहाँ रोज पार्टीज होती थी। रोज कोई क्या पी रहा है, कोई क्या पी रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैंने बाहर रूम लिया और बाहर रूम लेके मैं अपनी तैयारी करता रहा, आपसे कनेक्टेड रहा, आपके वीडियोस लगातार देखे, सारा कंटेंट आपका देखा, ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया था आपका, और मैं सेलेक्ट हो गया। तो आइसोलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे दुनिया में छाना है ना, इसे छिपना पड़ेगा दोस्त। और छिपने के लिए प्योर डिसिप्लिन चाहिए। तुम अगर कॉलेज में चले गए तो मिस फ्रेशर बने घूम रहे हो, मिस्टर फ्रेशर बने घूम रहे हो, वहाँ नाच रहे हो, ये ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप इसमें उसमें एनरोल्ड हो, तुम्हारा नहीं होगा। MBBS इस ये सारा खेल सन्यास का है, वो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। चाहे तुम कोर्स के साथ में ले लो या कोर्स के अलावा ले लो, वो तुम्हारी इच्छा है। पार्शियल ड्रॉप से भी सिलेक्शन होते हैं उनके जो MBBS को हद से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन 99% लोग पार्शियल ड्रॉप में समझौता करना सीख जाते हैं कि हमारे लिए फिजियोथेरेपी ठीक है, हमारे लिए नर्सिंग ठीक है, हमारे लिए BDS ठीक है, हमारे लिए BHMS BAMS ठीक है। कई लोगों को तो मैंने ऐसा कहते हुए तक देखा है, इवन वो मुझे चैलेंज करने लगे थे कि सर MBBS वालों की औकात ही क्या होती है, आयुर्वेद वाले उनसे बहुत आगे।
भारत की पैथी है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में बहुत दम है, लेकिन ये कह देना कि आयुर्वेदा में ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं, एमबीबीएस में बेवकूफ़ पढ़ते हैं, ये मुझे थोड़ा समझदारी वाला स्टेटमेंट लगा नहीं, क्योंकि एम्स दिल्ली की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू एनी आयुर्वेदिक कॉलेज। तो एक मुद्दा है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि आप किस कॉलेज से पास आउट होके आते हैं, उस कॉलेज से पास आउट होने के पश्चात वहाँ के फैकल्टीज़, वहाँ का सिस्टम मैटर नहीं करता। आप कितने इंटेलिजेंट लोगों के बीच में रहे, आपकी संगत कैसे थी। जैसे भी आप मेरा वीडियो देख रहे तो आप मेरी संगत में हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका समझने का तरीका मेरे जैसा होता चला जाएगा। ये होता है, संगत की रंगत होती है, खरबूजे को देखकर खरबूजा अक्सर रंग बदलता है। तो फिलहाल ये मुद्दा है कि पार्शियल ड्रॉप का सोचे ना सोचे, मैं पार्शियल ड्रॉप के हमेशा अगेंस्ट में रहा हूं। ड्रॉप लेना है तो भाई पूरे दिल से ले, पूरा दिल, जान, जिगर, सब कुछ एक चीज को झोंक के देख, तुम्हें अपनी हैसियत पता लगे, तुम्हारा फिजिकल मेंटल स्टेमिना पता लगेगा। तुम जिंदगी का 1 साल खुद के लिए दे रहे होंगे, लंबी जिंदगी है, 1 साल खुद के लिए दे सकते हो, पूरा जोर लगाना होता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज वाली बात होती है। डरपोक लोग पार्शियल ड्रॉप लेते हैं अक्सर, या तो फैमिली के प्रेशर में, या उनको खुद को लगता है कि मैं समझौता कर रहा हूं क्योंकि मैं मेहनत के साथ समझौता करूंगा, परीक्षा की कसौटी पर शायद खरा नहीं उतर पाऊंगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं पता, नई टर्म है पार्शियल ड्रॉप जो रिसेंटली मार्केट में उठी है, पहले ऐसा होता नहीं था। जो भी है, मेरा पार्शियल ड्रॉप को सपोर्ट मिनिमम है, उस ड्रॉप को सपोर्ट थोड़ा सा है जहां पर कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो लेकिन कभी जाना नहीं पड़ता है, वो फिर आपकी चॉइस है। आगे चलते एक नेक्स्ट मुद्दे पर जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास में आप देख रहे होंगे, मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बनाया है, यह है डेल्टा एम। इसका सीधा मतलब है चेंज इन मार्क्स। इस साल भर तैयारी लेने के बाद आपके नंबरों में कितना परिवर्तन आएगा, ये डिपेंड करता है चेंज इन हेल्थ, चेंज इन हेल्थ प्लस की बात आगे करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी करना जब बीच में छोड़ी तो एक ही फैक्टर जिम्मेदार था, हेल्थ। विश्वास बैच में पिछले साल हजारों बच्चे पढ़ रहे थे, और जिन भी बच्चों ने, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ और हमारी टीम पढ़ाती है, एजे सर हो, मित्तल सर हो, ओझा सर हो, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल, जो हर बच्चे से पर्सनली कनेक्टेड रहती है। हम जब पर्सनली कनेक्टेड होते हैं तो हमको पता चलता है कि किस बच्चे ने किस लिए तैयारी छोड़ दी है। एक मुद्दा सबसे बड़ा निकल के आया, होता हेल्थ। आपको सच बता रहा हूँ, पहला सुख निरोगी काया और आखिरी सुख भी निरोगी काया ही है, और ये सारा खेल माइंडसेट का है। मैं हर बार, हर साल बच्चों को ये बोलता रहा कि हेल्थ वो चीज़ होगी जो आपको तैयारी करने से रोकेगी। देखना, हल्के में लेते हैं बातों को, तो हेल्थ पे आपको एफर्ट करना पड़ेगा, और एफर्ट करने का एक ही तरीका है, स्लीप बराबर सोना है। क्योंकि मार्केट में कुकर मुत्तों की तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, और उनका पहला मोटिवेशन ये होता है, सोना छोड़, 20 घंटे पढ़ो। ये वो लोग हैं जिनके खुद के 10th में सेकंड डिवीजन था, सेकंड डिवीजन से पास होने वाले अब ये मोटिवेट करने लगे हैं कि 20 घंटे पढ़ो। ऐसा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। परिणाम निरंतरता का दीवाना है, कंसिस्टेंसी का। अगर किसी को गलतफहमी है कि वो एक दिन 20 घंटे पढ़ के कुछ कर सकता है, तो उसे आज ही धरती से एस्केप वेलोसिटी लेकर मार्स पर जाने की ज़रूरत है, चंद्रमा पर। अभी तो इसरो ने भी चंद्रयान की प्लानिंग करी है, आप जा सकते हैं। स्लीप, एक्सरसाइज, 20 मिनट रोज सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ज़रूरी है, पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है। डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग पे आपको फोकस करना है, और पानी, हाइड्रेशन, पानी पीना है। सिद्धि का एकमात्र रास्ता है कि आप सिद्ध को फॉलो करें, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन। पानी आपको पीना पड़ेगा क्योंकि आपकी बॉडी वाटर बेस्ड है, ऑयल बेस्ड नहीं है। तो हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, प्लस डिटर्मिनेशन। यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग,
सक्सेस इज अचीव्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। जिंदगी में ब्रेकर्स आएंगे, गड्ढे आएंगे, स्टॉपेज आएंगे, और तब आपका आत्मविश्वास, आपकी इच्छा, आपका संकल्प डगमगाने लगेगा। संकल्प तो भारत में डगमगा ही रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो टीचर्स का ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका संकल्प डगमगा गया, आप निपट जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और फिर एक बार रिपीट करता हूं, दैट सक्सेस इज अचीव्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। अगर आप में ये है तो आपको इसके बारे में प्लान करना चाहिए, वरना आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। और एफर्ट्स चेंज इन द एफर्ट्स, नॉट एफर्ट्स, चेंज इन द एफर्ट्स, कि आपने और कितना बेहतर किया अपने एफर्ट्स को। और एफर्ट्स को बेहतर करने का एक रास्ता है DWAR, जिसकी बात हमेशा करता हूं, द्वार। ये मेरी बनाई हुई एक डायरी है, तुम विश्वास बैच के हर एक बच्चे को देते हैं जो प्रोमैक्स में एनरोल्ड होता है। D फॉर व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, लिखना है आपको। अगर डायरी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अगर आप नहीं भी इस तक पहुंच पाते हैं तो ऐसा आप क्रॉस बना सकते हैं, एक में लिखेंगे D, एक में W, एक में A, एक में R, और हर दिन लिखते हुए चलेंगे कि आज मैंने क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, मेरा आज का अचीवमेंट क्या है, और मेरा आज का रिग्रेट क्या है, यानी पश्चाताप क्या है। आपको सच बता रहा हूं, जो हर दिन डायरी लिखते हैं वो अक्सर अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और जिनको ये पता है सोते वक्त कि वो कल क्या करेंगे, वो हर दिन कुछ बेहतर करते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता कि वो कल क्या करेंगे, उनके सोते रहने से या मर जाने से भी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रोडक्टिविटी के लिए, एफर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है DWAR, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके बिना बात बनेगी नहीं। एक कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस। मैं खुद अब मेल्ट होने लगा हूं, काफी देर से सामने खड़ा हूं ना आपके। ये पता है, मेरे हिसाब से दिस इज द कॉन्सेप्ट जो ड्रॉपर्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा वैल्यूबल है। इसको आप बकेट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, बकेट कॉन्सेप्ट। सर आप ये सब बातें कहाँ से लाते हो, कहाँ से लाते हो? इंटरनेट पर एक्चुअली में कंटेंट ऐसा हो गया है ना कि अब हर किसी को लगने लगा है कि ये किसने कहीं पर कहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी कंटेंट होता है अल्ट्रा ऑथेंटिक होता है। एवरीथिंग इज अल्ट्रा ऑथेंटिक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम यहाँ से वहाँ से, हाँ, सिर्फ आपके लिए ये आपका प्रेम है जो इस कंटेंट को जनरेट करवाता है कि हम बच्चों के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं और क्या बेटर कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, मान लेते हैं कि आपने इस साल तैयारी करके 500 नंबर हासिल किए, एक आइस, बर्फ है। जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा, आपके दिमाग के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई ये कंटेंट किसी काम का नहीं, उड़ाओ इसे। बिकॉज नाउ यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, न्यूटन्स लॉ। अब आप कॉन्शियस नहीं है उसके लिए। नाउ यू आर कॉन्शियस अबाउट इंस्टाग्राम, थोड़ा मजा करना है, थोड़ा घूमना है, काउंसलिंग कब होगी सोचना है। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना शुरू कर देता है, जो दिमाग के काम का नहीं उसको उड़ा देता है। ये आइस मेल्ट होने लगती है। और जब आप वापस 3-4 महीने बाद तैयारी शुरू करते हो तो आप इस घमंड में जी रहे होते कि मेरे 500 नंबर है, लेकिन आईसी मेल्ट होके 200 नंबर पे आ चुकी होती। अब आपको 700 नंबर पे जाना है तो आपको 200 नंबर नहीं 500 नंबर का एफर्ट लगाने की जरूरत है। और आप इस गलतफहमी में जी रहे होते हो कि मैं तो 500 पर ही हूं, और फिर आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो जो भी आपके मार्क्स हैं, इस आइस को मेल्टिंग से रोकने का एकमात्र तरीका है इमीडिएटली फुल सिलेबस पेपर किया जाए। इमीडिएटली हाथों हाथ आपको फुल सिलेबस पेपर करना शुरू कर देना है। और ऐसा हम किस बैच में करते हैं? हमारा एक जीएसबी बैच आएगा, अभी तक आया नहीं है। वो बेसिकली 500 प्लस स्कोर किए हुए वाले बच्चों के लिए है, गारंटीड सिलेक्शन बैच, जिसमें शुरुआत ही फुल सिलेबस पेपर से होती है ताकि आइस मेल्ट ना हो। इसी को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। देखो, ये एक बकेट है, मान लो इसमें पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, लेकिन यहाँ इसका छेद हो रखा है एक। आपने तो पूरा पानी भरा हुआ था,
आपके तो 550 नंबर थे, लेकिन जैसे आपने तैयारी छोड़ी उसमें छेद हो गया, ऑटोमेटिकली खाली होने लगती है वो। तो अगर आप ये मानते हुए चलोगे कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, तो आइस मेल्ट हो जाएगी। और एक और चीज, आपके पास समय है। वापस से लिविंग वर्ड पढ़ता हूं, लिविंग वर्ड के 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, फिर भी नहीं होगा। हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए फटाफट तैयारी करना शुरू करना है, कोर्स को खत्म कर लेना है जुलाई तक। ऑर्गेनिक वीक है, ऑर्गेनिक गन शॉट से कर लो। विश्वास बैच में हम ऐसा कर रहे हैं, हम 2024 के लेक्चर्स पूरे दे रहे हैं, ताकि जिसको कहीं पर भी कोई लैग कर रहा है तो फटाक से वहां से पूरा करके अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठ सकता है। सिलेबस जितना जल्दी पूरा होगा उतना बेहतर होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दोज हू स्वेट इन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं, युद्ध के मैदान में उनका खून नहीं बहता है। आपको समझ लेना है। खैर, अब जब मैं इतनी बात आपसे कर रहा हूं तो आप ये जानना चाहते होंगे कि मैं कहाँ पढ़ाता हूं। तो भाई, ये हमारे विश्वास बैच है जो नीट का जी ऐप पर है। 3 वर्जन में आता है विश्वास बैच, विश्वास बेसिक, विश्वास प्रो और प्रो मैक्स। मैं यहाँ पर क्योंकि समय कम है तो मैं सिर्फ प्रो मैक्स के फीचर आपको बता रहा हूँ। बेसिक जानने के लिए आप और वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक आपको उसका प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एक प्रो मैक्स बैच है, ये इसके फीचर्स है। इसमें विश्वास बेसिक और प्रो के सारा सब कुछ होता है। उसके बाद एनसीईआरटी निचोड़ एक हमारी बुक होती है, क्योंकि एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है पूरा, है सबको पता है। एनसीईआरटी निचोड़ की हार्ड कॉपी होती है। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, ये हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक है, जिसमें हर एक में 4,000 5,000 से ज़्यादा सवाल है क्वालिटी वाले। उसके अलावा एनसीईआरटी फील, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आप देखो इंडिया में हम सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एडटेक है। ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ आज कि हमसे ज़्यादा एनसीईआरटी और कोई नहीं पढ़ाता, मतलब कोई नहीं पढ़ाता। और इसीलिए हम कम बच्चों में भी आज हमारे बच्चे 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं। कम बच्चे हमारे पास में, हम अगर 700 प्लस उनको करवा पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज वी आर बीइंग एनसीईआरटी सेंट्रिक, मोस्ट एनसीईआरटी सेंट्रिक एडटेक वी आर, मोस्ट एनसीईआरटी सेंट्रिक। सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती है, फिर उसके बाद नीट काउंसलिंग का हम लोग सपोर्ट देते हैं पूरा। टेस्ट के बाद में मीटिंग होगी, इसमें DWAR आपको मिलेगी इसमें, जिसकी मैं बात करता था। जीत की रणनीति एक भागवत गीता कहलाती है नीट और जेईई की तैयारी के लिए। अफसर बुक साथ में मिलेगी, सारे चार्ट मिलेंगे आपके रूम में लगाने के लिए। PYQs की बुक मिलेगी, सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, स्पेसिफिकली जो प्रो मैक्स वाले हैं उनको, और व्हाट्सएप कनेक्टिविटी मिलती है। नीट का जी आपको डाउनलोड करते हुए आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। बच्चे हर साल भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, फिर मेरे पास में आते हैं कि आप कहाँ पढ़ाते हो। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। अगर आप विश्वास प्रोमैक्स को देखते हैं तो ये तकरीबन 42,000 का बैच है, लेकिन हम इसे सिर्फ 15,999 में दे रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। कृपा करके इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ में ही देखें, उन्हें दिखाएं और विश्वास दिलाएं कि माँ तू सपना देख, मैं पसीने की हर बूंद चमकाऊंगा। तू सपना देख, मैं हर एक सपना पूरा करके दिखाऊं। थैंक यू सो मच।